डिस्कस किया था, आज हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। एलिवेशंस कंप्लीट करा था पहला वाला, जिसमें हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर डिटेल्स ऐड कराने की, और नॉर्मल क्या क्या हम लोग इसमें डिटेल्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं। एलिवेशन ए, एलिवेशन बी और एलिवेशन सी। एलिवेशन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एलिवेशन ए है हमारा, वो है हमारा टीवी यूनिट का। ठीक है, तो मीन्स ये हुआ कि हमें यहाँ पर एक टीवी यूनिट का एलिवेशंस भी डिजाइन करना हो। पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक रेफरेंस ले लेंगे। मैंने बोला था कोई भी अगर हमें काम करना होगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि एक रेफरेंस लेके काम करना। डिजाइन कोई भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है डिजाइन। छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले तो हम उस इमेज को डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, पहला पॉइंट। इंसर्ट पे आएंगे, रास्टर इमेज का ऑप्शन आता है। रास्टर इमेज पे आने के बाद हम यहाँ पर जो हमने इमेज को डाउनलोड किया है उसको हम इंपोर्ट करा लेंगे। तो रेफरेंस से क्या होता है ना, तो काम थोड़ा सा इजी होता है। जैसे कि हमें क्या देना है, बॉटम स्कर्टिंग है, मैं यहाँ पर हमने स्कर्टिंग का एरिया ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल साइज है। तो यहाँ पर हम ये ले ली कैबिनेट की, हमने बॉटम ड्रॉर की पूरी साइज यहाँ से ले ली। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे फिनिश टॉप का, दिस वन। और देखो सीलिंग हमारा सीलिंग तक है, फुल हाइट तक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने कुछ गैप ले लिया है, अप्रॉक्स 4 to 5 इंचेस हम ऊपर से छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी बनाएंगे तो आप क्या करेंगे ना, तो पहले तो आप चीज़ों को निकाल लेना। 1 फीट हमारे पास ये है, और यहाँ से 3-4 फीट हम यहाँ पर और एक्सटेंड कर सकते हैं। सो डोर है हमारा यहाँ पर, हम 1 फीट यहाँ पर और 2 फीट यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, दिस पर हर एक चीज को साइजेस के बेसिस पे, मतलब कोई भी चीज जब डिजाइन करी जाती है ना, तो उसका एक स्पेसिफिक साइज, मतलब एक एरिया लेके हम लोग काम करते हैं। डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। मैच करा दिया हमने यहाँ पर, ये हमारा ये मैच हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मेरे पास काफी एरिया आ गया। मैंने सेंटर पॉइंट लिया यहाँ पर, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम यहाँ पर एरिया छोड़ देंगे 2.5-2.5 फीट यहाँ पर छोड़ देंगे, और बॉटम से गैप छोड़ देंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया एक लिमिटेड एरिया, राइट। एंड टॉप व्यू से इसको ले लेंगे। जो सेंटर का पार्ट है ना, उसे आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से इजी क्या रहता है ना, चीजें हम ऑफसेट वगैरह इजीली कर लेते हैं उसको, और डिफरेंट कलर पे पुट कर लो उसको, लाइक दिस वन। ठीक है, एक गैप हमारे पास आ गया, लाइक दिस वन। अब हमें क्या करना है ना, अब हम इस वाले सेक्शन से, देखो यहाँ पर पार्टीशन है, आप देखो ना यहाँ पर एक बोर्ड यूज करा गया है। इन चीजों का बहुत ध्यान देना। एक तो हमारे पास थिकनेस आएगी यहाँ पर, ठीक है। हर एक चीज को बहुत सोच समझ के डिजाइन करना होता है, कहाँ पर कौन सी थिकनेस लेनी है, कितना पार्ट हमारा कहाँ पर आएगा, कितना फिनिश आइटम्स हम वहां पर इंक्लूड करेंगे। जिस ये आ गया मेरा कैप। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, अप्रॉक्स 1 फीट। ठीक है, दिस वन एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ पर डिलीट कर लिया, ये आ गया। अब आप अपने आपके पास एक लिमिट हो गई,
आप उस लिमिट पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, दिस वन, एंड यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, और हम लेंगे यहाँ से एक थिकनेस को, एक गैप छोड़ेंगे, ज्वाइन कराएंगे दोनों लाइंस को, जे एंटर करके ज्वाइन कर दो। ठीक है, और एक थिकनेस हम और लेंगे टॉप से, इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, थिकनेस वगैरह हमें इंक्लूड करके दिखाना पड़ेगा, वहां पर थिकनेस को मेंशन करना पड़ेगा, दिस वन। ओके, पहले तो ना आप मेजरमेंट लो टोटल साइजेस की, कितना कितना साइज हमारे पास आ रहा है। मेरे पास ये सिंगल लाइन है, तो टोटल एरिया हम निकालने के लिए यहाँ पर DIV एंटर करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। ये हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर लिया, लाइक दिस वन। एक गैप को बड़ा रखेंगे। ठीक है, तो सेम डिटेल्स हम बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं ना, उसके अंदर की थिकनेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक दिस वन। और हम उन सारे पार्ट को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, CO एंटर करके कॉपी, दिस वन। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करके यहां पर हमने एक गैप ले लिया। सेलेक्ट, मिरर कमांड यूज करो, राइट, ये आ गया हमारे पास। नीचे ड्रॉर सेक्शन देना है ना आपको। अब हमारे पास लाइक 1 2 3 4, आप यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमें क्या होगा ना, इक्वल स्पेसिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं एक पार्ट डिजाइन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मैच करा लो हर एक डिटेल्स को, MA एंटर करके मैच। ओके, सो ये पार्ट और ये पार्ट में हम ग्रूविंग देंगे इस तरह से। मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन कराया, इस पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन कराया, और यहाँ से हम एक गैप ले लेंगे। सॉफ्ट क्लोजर हम यहाँ पर ले लेंगे, गैप ले लो एंड ट्रिम कर लो। सेम पार्ट है, कॉपी कर लो। तो डिजाइन आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हर एक चीज को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करा जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर हम रखेंगे, क्या डिटेल्स हम कहाँ पर देंगे, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये गैप ले लिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्रंट एलिवेशन है, दिस वन इज फ्रंट एलिवेशंस। तो डिजाइनिंग करा जाएगा, और डिजाइनिंग के साथ साथ उसमें डिटेल्स इंक्लूड करा जाएगा। डिजाइनिंग कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो बनाया है उसकी एक एक प्रॉपर डिटेल्स को इंक्लूड करना। इंपॉर्टेंट वो है आपका पार्ट।
एक बात का ध्यान रखेंगे, जो डायमेंशंस वगैरह है ना, उनका साइज वगैरह और उनके एरो हेड वगैरह आप बहुत ही सोच समझ के मेंशन करेंगे। लाइक एरो का साइज हम यहाँ पर 2 इंचेस अप्रॉक्स ले सकते हैं। टेक्स्ट का साइज यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की हाइट हम 3 इंचेस ले सकते हैं। ठीक है, और आप मैच करा लो MA एंटर करके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबके साइज हम स्मॉल कर लेंगे लाइक दिस। तो अब बात आती है कि कुछ डिफरेंट दिया जाए, मीन्स थोड़ा सा डेकोरेट करा जाए चीजों को। वो आप वहां पर आप मेंशंस करिए अपने अकॉर्डिंग। आपके पास वॉल है, आपके पास वॉल प्लेन है, तो आप प्लेन वॉल को लूवर्स के साथ वहां पर आप दे सकते हैं। पैनल्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा पार्ट आपने ट्रिम करा एंड डिलीट लाइक दिस। फुल वॉल हमने डेकोरेट कर ली। अच्छा, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी होते हैं ना, तो उनको भी हम यूज करते हैं ड्राइंग्स के अंदर। तो ये छोटे छोटे से आइटम्स हैं, आप इनको निकाल के अपनी ड्राइंग्स में प्लेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपके पास होना मस्ट है। सेलेक्ट ग्रुप, सेलेक्ट एंड मूव। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप दे दो, काफी है। मैं हैच लूंगा, जहां पर टीवी हमारा होगा उसको हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर एच एंटर करके साइज, एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैंने शीट कॉपी करी। ये प्रोसेस रहेगा हमारा सिस्टमेटिक वे में काम करने का। एलिवेशन 2 है हमारे पास। ठीक है, 2 को हम प्लेस करेंगे, देन अगेन हम कॉपी करेंगे। थर्ड हमारे पास है एलिवेशन 4, इसको हम प्लेस करेंगे। अगेन हमारे पास लास्ट एलिवेशन है, उसको भी हम शीट के अंदर देंगे। तो एलिवेशन से क्या मिलता है? एलिवेशन से हमें एक डिटेल मिल जाती है, काम करने का एक प्रोसेस मिल जाता है। तो अब हमारे पास क्या क्या डिटेल्स होगी जो हम लोगों ने अब तक कंप्लीट करी थी, मैं उनको एक सीरियल वाइज यहाँ पर प्लेस करता हूँ। एलिवेशन 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास ये दोनों एलिवेशंस आ गए। देन हमारे पास एक एलिवेशन लास्ट वाला यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया। हम लोगों ने एक डिटेल फ्लो प्लान क्रिएट करा, जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर में करा था। हम लोगों ने फ्लोरिंग क्रिएट करी, हम लोगों ने फर्नीचर्स क्रिएट करा, हम लोगों ने एलिवेशन 1, एलिवेशन 2, एलिवेशन 3 और एलिवेशन 4 को डिजाइन करा। लेकिन एक बात हम और यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, इनको बनाने के साथ साथ हमें एक चीज पे और फोकस करना है। जैसे कि हमारे प्लानिंग में ये जो फर्नीचर्स आइटम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड वर्क। क्योंकि साइड वर्क जब होता है ना, तो वहां पर कभी कभी होता है कि पूछ लिया जाता है कि बताइए सर, आपने ये जो फर्नीचर दिया है ना, ये फर्नीचर का जरा इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मुझे हो सकता है कि फर्नीचर की डिटेल्स भी इंक्लूड करना पड़े। ठीक है, आप कैसे करोगे? अच्छा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, वही जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर पे काम करा था। एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक बेस लाइन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग गैप लेते थे वहां पर। ठीक है, दिस वन, ये पार्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता था, बेड बैग हम वहां पर शो करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ना हमें इस फर्नीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये हमारा यहाँ पर फर्नीचर का पार्ट इंक्लूड होगा।
दिस वन। ठीक है, ये हम यहाँ पर उसको इस वे में इंक्लूड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ, एक कैसे हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फ्रंट एलिवेशन हो गया। ओके, ये आपने कैसा बनाया है और आपने क्या डिजाइन चूज करा है, तो वो जो भी आप रेफरेंस लोगे उस फर्नीचर्स का, वो फर्नीचर्स का रेफरेंस लेके देन आप उसको वहां पर कंप्लीट करोगे। तो दिस वन इज रेफरेंस। एक्स्ट्रा पार्ट सारा ट्रिम कर दो। ठीक है, रेफरेंस के बेसिस पे। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमको फर्नीचर्स की डिटेल्स इंक्लूड करना है ड्राइंग्स में, और वो कैसी डिटेल्स हमें बनानी है, प्रोजेक्शन लेके हमें क्रिएट करना है। मैं एक आइडिया देता हूं, वो डिटेल्स हमारी होगी कुछ इस वे में। जैसे मेरे पास बेड है, उस बेड का फ्रंट एलिवेशन, बेड का हमारा फ्रंट एलिवेशन आएगा, बेड की टोटल हाइट, मैट्रेस के साथ, बेड बैग, उस बेड का साइड एलिवेशन। ठीक है, करोगे बेड का साइड एलिवेशन बनाओगे, बेड का फ्रंट एलिवेशन, बेड का साइड एलिवेशन, बेड का टॉप व्यू, फ्रंट, साइड और टॉप, ये आपको इंक्लूड करना है। फर्नीचर की डिटेल नंबर 1, आपके पास अगर टेबल है, मतलब आपने सिटिंग के पास अगर टेबल दिए, उस टेबल का भी फ्रंट, साइड और टॉप। अगर आपके पास फर्नीचर है, जैसे हमने यहाँ पर ड्राइंग्स में मेंशन करा था सोफे का आइटम, तो अगर वहां पर सोफा है तो उस सोफे की रेफरेंस इमेज, उसका फ्रंट, उसका साइड और उसका लेफ्ट, इसे कहते हैं फर्नीचर्स डिटेल्स देना ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, एक एक फर्नीचर्स को निकालना है, उसका एलिवेशंस के साथ उसकी डिटेल लेनी है, और डिटेल लेके प्रोजेक्शन के साथ उसके व्यूज वहां पर क्रिएट करना। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोगों ने आर्किटेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, एक ड्राइंग थी आर्किटेक्चर में, अगर याद होगा, इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स वहां पर हम लोगों ने दिया था, इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स। उसमें क्या दिया था हम लोगों ने, ये वाला पार्ट दिया था ना, अगर बहुत अच्छे से सभी लोगों को याद होगा, तो मैंने उसमें बताया था ना कि यहाँ पर, हाँ, इसमें स्विच बोर्ड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर मेन स्विच बोर्ड है, पावर बोर्ड है हमारा। हम्म, हाँ बिल्कुल सही, राइट 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 राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल प्लान यहाँ पर हमें देना है उसका, जैसा हमने आर्किटेक्चर में बनाया था, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन नंबर 2 पॉइंट, हमको उसका एक फ्रंट एलिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब एग्जांपल लो भाई, यहाँ तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड होगा, एक हम यहाँ पर स्विच बोर्ड देंगे, यहाँ पर हमारे पास लाइट है। तो इंटीरियर में क्या होता है, इंटीरियर में हम सारे स्विच बोर्ड की डिटेल्स को इंक्लूड करते हैं कि वो सामने से देखने पे कैसा नजर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल के अंदर एक चीज होती है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूल सिस्टम। मतलब कि कितने मॉड्यूल का वहां पर बोर्ड होगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल का यूज क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूल लाइक 6 मॉड्यूल है, या 8 मॉड्यूल है, या 12 मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल हम डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे,
ये देखो अलग अलग कंपनीज की कैटलॉग्स, हैवेल्स की है, इसमें अलग अलग कंपनीज की कैटलॉग्स होती है, इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। ठीक है, तो मॉड्यूल की अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये, हाँ, कि हमारा ये कितने मॉड्यूल का है, और तो जो मॉड्यूल सिस्टम है हमारा, वो मॉड्यूल सिस्टम हमारा क्या है, 12 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट। अब 12 मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, पर ये नहीं होता है। इसका जो बेस प्लेट होती है ना, वो बेस प्लेट इसकी एक्चुअली यहाँ पार्ट्स में होती है, तो उसको ब्रेक करा, उसको तोड़ा जाता है, तो ये वहां पर 2 काउंट करे जाते हैं। तो जहां पर सिंगल होगा उसको 2 काउंट करे जाएंगे, दिस वन, ये। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया, 12 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट। तो मॉड्यूल अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इस डिटेल्स पे काम नहीं कर सकते। तो मॉड्यूल के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हमारे पास ये 6 मॉड्यूल की फ्रंट प्लेट है, 6 एम्पियर 3 पिन शॉर्टेड सॉकेट, 10 एम्पियर 1 वे स्विच, फैन रेगुलेटर के साथ में, 4 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल। अब हमें करना क्या होता है, हमें ये कंप्लीट डिटेल्स बनानी है, हमको बनाना नहीं है। हम ये सोचें कि क्या हमें एक एक डिजाइन क्रिएट करना होगा मॉड्यूल का, नहीं, इतना टाइम किसी किसी के पास नहीं होता है, किसी भी डिजाइनर के पास नहीं होता है, या फिर किसी भी कंपनी में जो ड्राफ्टमैन होते हैं, जो काम करते हैं, वो भी ये काम नहीं करते हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं कि वो एक एक मॉड्यूल को वहां पर बैठ के बनाएंगे। तो ये मैं दे दूंगा, इसी के बेसिस पे आप यूज करेंगे अपने ड्राइंग्स के अंदर, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब जैसे कि हमें करना क्या है, हम लोगों ने आर्किटेक्चर में यहाँ पर बात करी थी कि ये हमारा बेड है, और बेड के लेफ्ट और बेड के राइट यहाँ पर हमें एक स्विच बोर्ड दे रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बेड के लेफ्ट और बेड के राइट एक स्विच बोर्ड देंगे, स्विच बोर्ड यहाँ पर देंगे, तो आप उसको फ्रंट एलिवेशंस में कुछ इस वे में शो कराओगे। आपको एक बहुत बेसिक सा फ्रंट एलिवेशन निकालना है, एक बेसिक सा फ्रंट एलिवेशन निकालोगे, और वहां पर आप क्या करोगे, इस तरह उस डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके उसकी स्पेसिफिक हाइट पे मेंशन करोगे। मतलब यहाँ पर हाइट इंक्लूड करना मस्ट है। यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हम हाइट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या दे रहे हैं, हाइट। ठीक है, तो ये हाइट हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कितने मॉड्यूल का और कितनी हाइट है, लेफ्ट में और राइट में, ये इसका नाम है। मतलब आप कुछ भी दे सकते हो, SB2 और SB3, दिस वन। फिर हमारे पास बेडरूम में डोर के पास था, तो हम डोर के पास मेंशन करेंगे। टीवी यूनिट के पास था, तो हम टीवी यूनिट के पास मेंशन करेंगे। मतलब जहां जहां हम लोगों ने पॉइंट्स दिए थे, स्विच बोर्ड दिया था, वहां वहां पर हम सिंबल्स को उठा के कॉपी पेस्ट करके उनकी स्पेसिफिक हाइट को देंगे, कि वो FFL से कितनी डिस्टेंस पे है और वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसका जो मेन यूज होता है इलेक्ट्रिशियंस के लिए, ये रीड करना कि जो आपने बोर्ड्स वगैरह दिए हैं, वो उनकी स्पेसिफिक हाइट्स कितनी है, और उनको आपने कितनी डिस्टेंस पे वहां पर यूज करा है। तो अब हमें इसमें यहाँ पर एक कुछ बातें ध्यान रखना होंगी। सबसे पहला चीज तो ये है कि आपके पास ये प्लान होगा जो आप बना रहे हो, और आपको बेसिक से चारों एलिवेशन निकालने हैं, कुछ नहीं देना है उसके अंदर, कोई डिटेल्स नहीं, सिंपल सा। और उसमें आप फिर कॉपी पेस्ट करके देन आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं ड्राइंग शेयर कर दूंगा।
ताकि काम करने में डिफिकल्टीज ना हो आप लोगों को, वरना एक एक चीज बैठ के बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक तो हो गया हमारा ये पार्ट, ठीक है। अब बात आती है हमारी दो चीजों की। सबसे पहला तो हमारे पास आता है कि हम लोगों ने इतनी डिटेल्स पे, सेम डिजाइन है, मतलब डिटेल्स अगर थोड़ी सी डिफरेंट है तो दो सेक्शन, और अगर सेम है तो एक सेक्शन, राइट। प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये तीन डिटेल्स हमारी ड्राइंग्स में होती है, ठीक है। तो अब इस पे कैसे काम करोगे, मैं इसकी भी पूरी एक डिटेल्स शेयर करूंगा आप लोगों को काम करने के लिए। क्योंकि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ छोटा सा पार्ट बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपने एक छोटा सा रूम बनाया तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। आपको जब तक आप ज्यादा डिटेल्स पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं होगी। ये बात आप सोच लेना पहले से। बताइए। सर हाँ बोलिए। मैं प्लान इस बेस से ये बेस यहाँ पर है, ये देखिए। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने प्लान, जो हम लोगों का जो बेडरूम का प्लान था, वहां से हम लोगों ने टीवी यूनिट का प्लान निकाल लिया और यहाँ पर लाके उसको डिटेल्ड कर लिया। तो अब हमारे पास बचा क्या, हम लोगों ने प्लान एलिवेशन दोनों कंप्लीट कर लिया इसमें, और फिर लास्ट में हमारे पास बात आती है किस चीज की, फिर बात आती है हमारे पास क्या देने की, सेक्शन की। तो सेक्शन हम लोग जैसे नॉर्मली कट करते थे, जो चीज हम काटेंगे और जो वो वहां पर शो होगी वही हमें यहाँ पर इंक्लूड करना। तो प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये आपको डिजाइन करना है अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे। आप इसका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन और वार्डरोब का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन क्रिएट करके हमें सबमिट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसकी नेक्स्ट डिटेल्स पे काम करेंगे, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फिनिश होने में टाइम ही लगता है। टाइम लगता है जब तक हम कोई चीज डिजाइन नहीं करेंगे ना, तब तक उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए ये जो टाइम अभी हमें मिल रहा है, ये टाइम मेरा बहुत कीमती है। तो इसमें हम जितना काम कर सकते हैं, जितनी डिटेल्स इंक्लूड कर सकते हैं, ये बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं ये ड्राइंग शेयर कर दूंगा, इसी ड्राइंग के बेसिस पे सभी लोग आप काम करना स्टार्ट करो। चलो मैं शेयर करता हूँ, वर्किंग स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाथरूम का पार्ट टॉपिक। Also in interior design, we follow the same process that we have discussed in architecture. We start the plan, we start the drawing with plan, then after that elevations, then after that we create the sections of all details. All interior and all architecture's part is completely start with plan and finish with the section. 3 point we follow in the architecture part and also in the interior part. Plan. So, for example, like first we will start with the master bedroom. So step number one, we will make a copy of a particular area from the floor plan. Then we will remove all extra object and dimensions. Our main area is bedroom. So we will design the bedroom part only and we will delete all extra detail from this.
dress, powder room, also doors. We will cover the only bedroom part. This one match. Delete all extra lines, windows, and also remove all dimensions in interior. So first we will detail the bedroom area with every single details, and we will mention the all detail of the interior part in the drawings. So now we have a complete particular area of the master bedroom, and first we will start with the columns. Column design also we have discussed in architecture part, and the column positioning is important to measuring in the architecture and in interior part also. So this one is column. So also we will use the grid lines here. So there is no need to remove the grid lines and positioning also. It's very important to mention the FD or details in interior part also. So we will use the grid lines also in interior part. So this one is column horizontal and vertical. Maintain the spacing of the grid lines according to your project like this. And also we will use the tag positioning of the column that is represented of the column like this one is 0 1 and this one is 0 2. Also we will use in the horizontal directions in grid lines like this one is A directions, column number A, and this one is column number B. Okay, step number 1, we start with the plan and columns and also grid lines. Okay, so now we have a door tag and also we have a window tag here. So we will change the name like this one is W1. In interior part, it's important to change the font of all text. We will use the light condensed fonts option. Not a compulsory that we should use this kind of font, but as per details is important. This one is D3. Also, we will use the tag here also. This one is D3. We will use the same font tag, and this one is W1. So we will use the same tag and font here, and this one is DW2. Decrease the size, copy and paste. Door window 2 size, same process that we have followed in the architecture part. Also change the font of the area, like this one is master bedroom. We will use the same font here also, light condensed. Okay, now the next point is measure the dimension of the outer part, the total size of the area, like the bedroom total size is 13 feet and 15 feet. Also we will show the center to center dimensions. This one same process, this one.
Next point, that one is very important, furniture design. Also, we have discussed in the architecture part when we start the plan and how to place the furniture in the floor plan also. Same process we will repeat here. So first we will design the all furnitures on the basis of standard dimension. Then after that we will make a blocks of all that, and after converting in block, then we will use in the floor plan. So this one is our bed. In architecture, we place the simple CAD blocks. We place the simple library in floor plan because we were working on the architecture part. So there is no need to use the decorative furniture item in architecture part. But in interior part, it's important to use the standard furniture block with decoratives. Now, our work is first we will create the model with designs, and after that we will convert in block, and then we will use in the floor plan also. So interior library is very important for working an interior part. Without library, it's difficult to work in the interior design. So we should have a different types of designs of the furnitures like table, bed, table and bed. All these items we will design on the basis of the reference images like search, side table, like this one is let's have an example like we will use the this kind of design in our project. Also, we can choose the different like this one. So in this design, first we will create the same design in our floor plan on the basis of our room standard furniture sizes like this. Top view of the furnitures. Then after that, in elevations part, we will design the same front part of this object on the basis of this reference also. So in interior part is important that we should have a different types of designs of all. Is there any detail that we should mention in floor plan? No, it's enough. But one more detail also is important that we have worked in architecture part. We use the call out details in architecture floor plan. Also, we will use this kind of symbols in interior part also. And it's very important detail. So call out details mostly we use on the floor plan. Sorry, we use on the furniture part. Like this one is wardrobe. So we will mention the wardrobe details in a separate sheet. We will design the wardrobe plan, elevation, and section also. So when we will work on the detail part of the wardrobe, then we will use the call out symbol on this part. So draw a rectangle and make a curve. Then use dotted line on this part and use call out. Call out head. This one is called call out head. Like this. So this is the method for placing the call out in furniture items. So we should mention the all call out to so all call out on every furniture item. No. So right now the wardrobe, the TV unit part is important for our details. So we will use call out only on wardrobe and TV unit, not on the bedside tables and
also in bed. Match and use the color details here. Decrease the size and choice. So this one is color. One more details also is important in interior part. Which one is called section symbol. Also, we have placed a section symbol in floor plan. Same process in interior part also. We will use the same. This one is section symbol that we will use in interior part also. Every detail also is important in interior part. Section symbol, interior symbols, call out details, like this, right? So we can see in the in this part, like there are different types of tag that we have placed on furnitures items. Like this one is W1 and PT. So these are called the finish tag. So also is this important that we should use in interior part? Yes, finish tag mostly you used in the architecture and also in the interior part. It represents the materials informations of in interior part. WD means wood 01. WD is representing the type of the object. Like this object has finished with the wooden material. PT means it's representing the paint. PT means like this wall has finished with the paint. But the detail of the paint and the wardrobe, like wooden detail, we will mention in material table. Right. So also we will use the different types of tags in interior floor plans also. How? This one is WD. So mention tag on the object. WD01. So this wall will finish with paint. So use the paint tag on every wall. Like if we are going to use a three different paint on wall, then we will represent with the PT01, PT02 and PT03. Like this one. Same material, same tag. Different material, we will change the tag informations like 02. Also on this wall, like this. Wooden, we will use the on wardrobe part, like wardrobe has finished with wooden. So material details is very important. It may be a bed, side table, wardrobe, TV unit, any object. But material tag is very important. Like this. This is called the drafting part. In floor plan, we can use the
floor pattern. There is no any conditions that we can't use the floor pattern in planning. But we work on the on different types of details. When we create the different types of details like floor plan, elevations, sections, furniture layout, flooring layout. Why we use the flooring layout in bedroom plan? But on the basis of design and drafting, we can use, you can mention, but there is no any conditions. If you wanna show the floor plan with the flooring, so you can use like tiles, yeah, wooden, like this. Size, color effect, opacity, transparency, light, close. Also, we can use. If you wanna mention, then you can use. There is no any conditions, terms and conditions. So this one is bedroom plan. Use tag. So detail number 1 now is complete. Then after that, when we complete the detail 1 floor plan, now we create the second detail, which is called the furniture layout. So in furniture layout, there is no need to mention the flooring, tagging, and call out details also. We have worked in architecture part also. Delete all extra details like this. No need to mention the section symbol also and indoor plant. So we will show the only furniture detail, every detail, TV unit, and about the bedside table, decrease the size of the small furniture's dimensions, like we can use prox 1 inches, yeah, 1.5 inches, and decrease the size of the text, we can use 3.5. And now match, MA enter, first, second. Same here. So in furniture layout, we will show the complete details of the furniture part. Like this, wardrobe, wardrobe dimensions, side tables, bed headboard, and about the thickness of this part. Now, this one is called furniture layout. Same process, same detail that we have completed in architecture part, like flooring layout. So now we will
use the only flooring details in this part without furnitures and the dimensions. Mm-hmm. Question. Mm-hmm. Tell me. The section the group specify the details about the wardrobes, furniture, seats, like how the furniture, the wardrobe is like searching. Wardrobe details, wardrobe design, wardrobe elevations, all furniture item details we will create after completing the basic part of the floor plan. These are all the process, Okay. right? In interior part, we start with the floor plan, then after that we create the elevation, then after that we create the furniture details. So there are so many steps in interior designs. So right now we are working on the floor plan. Now we are working on the planning, we are working on the furniture, we are working on the flooring also. And after that we will create the furniture details. So this one is called the flooring layout. So in flooring layout we will use the flooring symbols, like different types of tiles, and in flooring layout we use the tile tag. We use the different types of tags, like this one, CT, ceramic tile. Size also we can choose from the catalogs, and code. So we will use the this kind of details in flooring layout. That's to me Mhm. because now we know the size of what this for You can use the different types of sizes. You can choose the different types of tiles on the basis of catalogs, and in catalogs there are mentioned that which types of tiles we can use in a specific area. So don't worry. So there are uh, sizes and types also available that you can choose according to the area also. And bill of material is a different thing. We are not working on the bill of material. Bill of material means that we create the total cost of the materials. Right now we are using the material in floor plan. So I don't know that how to choose the tiles, how we can decide the size of the tiles. Obviously, that we are working on the interior part, that we should have different types of catalogs of the companies, and also in catalogs you can choose the different types of designs, sizes, and also which types of size we can use on a specific area also. So you will get the complete details in catalogs, right? So these are all the details. First, start with bedroom plans, and after that, furniture layout. After that, flooring layout. Then after that we have complete the details in architecture part. Just remember that we have worked in the electrical details, right? Same process also we will repeat in the interior part. Same details. Then we will design the interior details also. Sorry, electrical details also here. Copy the drawings, place, change the detail name, and place the symbol. Very simple. 50% details we use in the architecture part, from the architecture part.
select and place. Like this. And AC symbol, we will use this kind of symbol on window area, and two-way switch and fan also we will use in the on this way. Then after that we will create the wiring. Enter arch and connect from. Okay, we will use the draw order, bring to front. Okay, now create the arches. It's showing the wiring. Same process. And match. Also increase the line weight and mention the table. In interior part, we should use finished table. Like this one is finished table details in interior part. So finished table details we should use in bedroom plan. Finish table details is very important. So on the basis of the finish, we get the complete detail of the materials. Like let's have example. This one is finish. Wall finish. Wall finish means floor finish and wall finish. So floor finish details we will measure on the flooring layout, not on the bedroom plan. And bedroom plan we will use only the wall finish details. So wall finish details we will mention the like PT01. Like if we are going to use a stone finish, then we will use the ST. Like all these details is called the wall finish legend. So this one is called the drafting of interior part, which is very important. That you will complete the 4 details in interior. Complete plan, furnitures, flooring, and electrical with tables. And it out. Each group of flooring. You also does it have to have its table or like the one that's Hmm. or that is enough. The code is enough. Hmm. On the basis of this code करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में और स्पेस प्लानिंग, स्टैंडर्ड साइजेस और टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के नेम. आज हम बात करेंगे कि प्लानिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है. प्लानिंग में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, जिनके नेम के बारे में आपको नहीं पता होता. बहुत सारे ऐसे ड्राफ्टिंग के सिंबल्स होते हैं, उन ड्राफ्टिंग के सिंबल्स के बारे में आपको नहीं पता हो, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग के सिंबल्स हमारे आर्किटेक्चर पार्ट में और इंटीरियर पार्ट में दोनों में यूज करे जाते हैं.
सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो डिजाइनिंग होती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग, किसी प्लान को, किसी इंटीरियर को डिटेल्स के साथ क्रिएट करना, उसके अंदर हर एक डिटेल्स इंक्लूड करना, उस पार्ट को कहा जाता है ड्राफ्टिंग का पार्ट। ठीक है। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? एक टिपिकल डिजाइन, चाहे वो एक छोटा सा फर्नीचर क्यों ना हो। सबसे पहला पॉइंट आता है आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स की इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती है। उन सारे सिंबल्स के बारे में हमें नहीं मालूम होता है। अब इंटीरियर में और आर्किटेक्चर में वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिसे हमें जिसके बारे में हमको पता होगा। डिजाइनिंग एक अलग पार्ट होता है। किसी भी बेसिक प्लान को बना लेना और रूम के एलिवेशन ड्रॉ कर लेना, डायमेंशन दे के उसमें नाम मेंशन कर देना, हमको लगता है कि ये डिजाइनिंग हमारी हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यही करते हैं। एक बेसिक सा लेआउट और बेसिक सा एलिवेशन बना के हमको लगता है कि हम एक बहुत प्रोफेशनल डिजाइनर बन गए। बट हमारा जो बेस स्टार्ट होता है, वो बेस हमारा स्टार्ट होता है आर्किटेक्चर पार्ट से। पॉइंट नंबर 1 हमारा आता है कि जो ड्राफ्टिंग के सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जब हम आगे प्लानिंग पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो प्लानिंग के अंदर वहां पर हमको मेंशन करना होता है एलिवेशन के सिंबल्स। प्लानिंग में कोई भी एलिवेशंस के सिंबल्स को मेंशन नहीं करता है, क्योंकि इंटीरियर के एलिवेशन के सिंबल्स अलग होते हैं, आर्किटेक्चर के एलिवेशंस के सिंबल्स अलग होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिंबल्स के ऊपर। आप प्लानिंग करते हो, आपने प्लानिंग करी, आप प्लानिंग करोगे, आप डोर मेंशन करोगे। ठीक है। ये क्या है? डोर। ये क्या है? इसे हम कहते हैं डोर टैग। जो नेम है, उन नेम के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये बात ध्यान रखना। डोर टैग्स। डोर टैग का मतलब होता है जो डोर की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। अब एग्जांपल, अगर हम जब D8 या D5 या D3 देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो D3 है। अब अगर इसकी कोई भी डिटेल आगे क्रिएट करी जाएगी तो वो D3 के नाम से जानी जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? डोर टैग। सबसे पहला पॉइंट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी डिजाइनर के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास ड्राफ्टिंग के सिंबल्स होना इंपॉर्टेंट है। अब ये ड्राफ्टिंग के सिंबल तो पहले आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर हम बाद में शेयर करेंगे। अब ड्राफ्टिंग के सिंबल्स क्या हो? आपने क्या पढ़ा? ये डोर टैग है। 99% जितने भी डिजाइनर हैं वो इस टाइप का डोर टैग इंक्लूड करते हैं, सिर्फ ये। और अगर विंडो होती है तो W1 या W2 या W3। ठीक है। लेकिन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो डोर टैग का जो सिंबल होता है वो काफी टिपिकल होता है। मतलब जो
एक्चुअल होता है। जो डोर टैग का सिंबल होता है, जो एक्चुअल सिंबल होता है, वो इस टाइप का होता है। बिलिंग किससे फिनिश है, कैसे रिप्रेजेंट, मैंने बोला था ना। हम लोगों को लगता है ना कि एक रूम लेके उसकी प्रोजेक्शंस लेके ऑफसेट लेके एलिवेशन बना के प्लान में सारे सिंबल्स प्लेस करके और डायमेंशन देके लगता है कि बस बन गए हम एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिजाइनर में। इसके बारे में हम जितनी डिटेल्स में डिस्कस करें वो उतना ही पार्ट हमारा कम। तो पहला स्टेप हमारा आता है कि उसके सिंबल्स को समझना। एलिवेशंस के सिंबल्स, इंटीरियर में हम सिंबल्स क्या यूज करते हैं, प्लानिंग के अंदर डोर टैग कैसा होता है एक्चुअल में, ये नाम दिए होते हैं। वॉशरूम, ड्रेसर, बेडरूम, किचन, कुछ लोग अलग अलग नाम कहते हैं। रूम नेम, एरिया नेम, कुछ अलग अलग नाम से पुकारते हैं। बट आर्किटेक्चर में इसका एक नेम फिक्स होता है, उसको कहा जाता है रूम टैग। डोर टैग के बाद रूम टैग। अब रूम टैग का भी एक सिंबल होता है। आपके पास रूम टैग पहले से बना होना चाहिए। मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी भी कोई भी डिजाइनर हो, अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है तो उसके पास पहले से ड्राफ्टिंग के सिंबल्स होना इम्पोर्टेंट है। पहले से होना इम्पोर्टेंट, ताकि हमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़े बाद से, एक एक चीज को टाइप करके प्लेस ना करना पड़े। फिर बात आती है कि हमने ड्राइंग्स में देखा होता है कि हम लोग सेक्शन देते हैं। फ्लोर प्लान के अंदर हम लोग सेक्शन का सिंबल देते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी एक आइडिया नहीं। पहली चीज ये होती है कि प्लानिंग के अंदर सेक्शन कितने देने चाहिए। दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेक्शन कितने होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे कहते हैं आपका, जो नॉर्मल कहलाता है सेक्शन के नाम से। दूसरा वर्ड यूज होता है लॉन्ग सेक्शन। प्लानिंग के अंदर, फ्लोर प्लान के अंदर या प्लानिंग के अंदर दो सेक्शन कंपलसरी होते हैं। ये रूल, अगर हम कोई वॉल है तो इस वॉल के अंदर कौन सी हैच हमें देनी चाहिए। कोई अगर वुडन फिनिश है तो वुडन फिनिश के अंदर हमें क्या हैच देना चाहिए। कुछ भी दे देते हैं हम लोग, कोई भी लिया सिलेक्शन करा और दे दिया। ऐसा नहीं होता है। आर्किटेक्चर में स्टैंडर्ड होता है, हैच के स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब कि क्या, टाइप्स ऑफ जो हैच होती है उनके जो पैटर्न्स हैं वो थोड़ा से डिफरेंट होते हैं, उनके नेम डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है एमडीएफ। दूसरा हमारे पास आता है गिलास। मतलब ये जो पैटर्न है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए आर रूफ, आर्किटेक्चर रूफ। तो ये हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, गिलास मिरर में। तीसरा आता है हमारे पास सॉलिड वुड। कोई वुड है हमारे पास, उसका सेक्शन मैंने काटा। अब सेक्शन काटने के बाद उसकी थिकनेस, उसका मटेरियल आप कैसे शो कराओगे, ANSI 31 के साथ। फैब्रिक पैडिंग है, जिप्सम GRC है, प्लास्टर है। प्लास्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सैंड के साथ। हमारे पास प्लाईवुड है, प्लाईवुड को हम किस मटेरियल से करते हैं, डॉलमेट के साथ। मार्बल है हमारे पास, मार्बल को आप किससे करोगे, सेंसर के साथ। ब्लॉक वॉल है, कंक्रीट है। तो टाइप्स ऑफ जो हैच होते हैं उनके नेम
आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ना तो आप सेक्शन पे काम कर पाओगे, ना आप एलिवेशन पे काम कर पाओगे। मटेरियल की डिटेल्स इसी की बेसिस पे दी जाती है, ठीक। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है कि जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग कलर के। वॉल का कलर अलग है, यहाँ पर ग्रिड का अलग कलर है, टेक्स्ट का अलग कलर है, डायमेंशंस का अलग कलर है। यहाँ तक कि अगर उनकी डिटेल्स भी होती है ड्राइंग्स में, तो भी उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये हम लोगों ने नोटिस करा होगा। मतलब कहने का क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा एक फर्नीचर का ही क्यों ना पार्ट हो, अगर हम लेयर पे काम नहीं करेंगे तो वो ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। डिजाइनिंग के अंदर चाहे वो आर्किटेक्चर पार्ट हो या फिर वो इंटीरियर पार्ट हो, लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लेयर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना अलग अलग कलर से, अलग अलग नेम से। आपको पता है कि जब प्लानिंग करी जाती है तो प्लान को, इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जो इसको पूरा स्कैन करता है ऑनलाइन, कि वो देखता है आपका प्लान आपकी भी हर एक लेयर पे है या नहीं है, तब जाके उसको पास करा जाता है ना। तो नॉर्मली तो लोगों को पता नहीं है कि लेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहला पॉइंट, तो पहले तो हम आते हैं एक छोटा सा बेसिक वाले पार्ट पे, फिर हम आते हैं थोड़ा सा डिटेल वाले पार्ट पे। लेयर, लेयर का काम होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक डिटेल्स को, हर एक ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर लेयर पे डालते हैं। वॉल है उसका अलग लेयर, डोर है उसका अलग लेयर, टेक्स्ट है उसका अलग लेयर। अब लेयर होता क्या है, आप जब एलए एंटर करोगे ना तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट नजर आएगा। ये है हमारा लेयर का डायलॉग बॉक्स। पहला ऑप्शन दिया होता है न्यू लेयर के नाम से। आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वॉल, डोर, विंडो, ठीक है, फिर आप उस पर क्लिक करके उसके कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, इस तरह, ठीक है। आप क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपकी लेयर आ जाएगी, आपने लेयर को सिलेक्ट करा और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उस पर्टिकुलर लेयर के। सिंपल। पॉइंट नंबर वन। लेकिन जरा ये सोचो आप कि अगर हम काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 4 6 10 15 20 50 60 70 100 200 लेयर हैं, तब क्या करेंगे हम। अब हर बार तो हम लोग लेयर क्रिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बच्चा एक और काम करता है। वो क्या करता है ना, वो प्रोजेक्ट को ओपन करेगा, प्रोजेक्ट को ओपन करेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेगा, ब्लैंक पेज पे कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करके ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। 95% जितने भी बच्चे। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, शायद आपको इसके बारे में आइडिया होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको याद करना इतना पॉसिबल नहीं, जो बहुत फैक्ट है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जांपल लीजिए, क्या आपको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड कलर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वॉल ले रहे हैं तो वॉल में कुछ भी दे देंगे। बच्चा करता है ना, लाल काला पीला नीला हरा, अच्छा लग रहा है ये। डोर
पे चलो कुछ अलग सा कलर चूज करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट है। सारी चीजें वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, मतलब डोर है, विंडो है, सेक्शन के सिंबल है, डायमेंशंस है, सब कुछ डिसाइड कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सिंबल्स का कलर स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है सर? मुझे नहीं पता। कितने याद करेंगे आप? है ना? याद, मैंने बोला ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको याद करना इतने कम टाइम में बहुत डिफिकल्ट है। इसका एक शॉर्ट मेथड है, वो मैं अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन के अंदर आप कौन सी डॉटेड लाइन यूज कर रहे हो, सेक्शन में कौन सी डॉटेड लाइन यूज करोगे, हिडन लाइंस कहाँ पर यूज आती है, सेंटर टू का यूज कहाँ पर होता है, डैश लाइन कहाँ पर होती है। एक कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्लॉक क्या करता है, ये हम सबको पता है। इंसर्ट ब्लॉक क्या करता है, ये भी पता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, ये थोड़ा सा देखते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जांपल लो, मैंने ए डबल टी एंटर किया, यहां पर एक ऑप्शन आएगा एट्रीब्यूट टैग। मतलब कि वो पूछेगा नाम, तो मैंने दे दिया लाइक दिस वन इज वुड। जस्टिफिकेशन लेफ्ट रहेगा, टेक्स्ट स्टाइल डिपेंड करेगा, टेक्स्ट हाइट हम कम ज्यादा कर सकते हैं, 2.5 5.0। ओके करा, क्लिक करा, ठीक है। अगर हम ए डबल टी एंटर करेंगे, अगर हम वुड टाइप करेंगे और कोई स्पेस देंगे वहां पर, तो वो कोई भी स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब टेम्परेरी कुछ भी दे दो अभी, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब आप डबल क्लिक करोगे, आप चेंज करो, ओके, डबल क्लिक करो, ओके, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब एग्जांपल लो, मैंने एक टैग बनाया, ये मैंने एक टैग क्रिएट करा, कौन सा? फिनिश टैग। कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है, बहुत अच्छे से समझ लो। ब्लैक कलर फिल कर लिया, ओके कर, ठीक। ये टैग है हमारा। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट के लिए एक कमांड यूज करते हैं, हमने देखा होगा, सभी लोग उस पर काम करते होंगे। टेक्स्ट एम टी एंटर, एम टी एंटर, फर्स्ट सेकंड, आपने यहाँ पर टाइप करा दिस वन इज पेंट, पेंट का कोड आपने दे दिया, कुछ भी, ठीक है। और पेंट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, PT 01, ठीक। सिंपल सा डिजाइन है हमारे पास, और डिजाइन के साथ साथ हमारे पास एक टेक्स्ट है। अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को, मतलब कि क्या, इस लाइन को, डॉट को, टेक्स्ट को, अगर हम कन्वर्ट कर दें ब्लॉक में, मैंने बी एंटर करा, नाम डाल दिया, नाम मैंने मेंशन कर दिया टैग, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर, पिक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, देन ओके। तो उसने एक ब्लॉक कर दिया, उसने क्या करा, एक ब्लॉक बना दिया, यहां से उठाओ, यहां कॉपी कर लो, यहां कॉपी कर लो, एक ब्लॉक बन गया। लेकिन इसका यूज तो जब परफेक्ट है, जब हमें इसकी डिटेल्स को, अगर यहां पर मैंने दिया और यहां पर एक डिटेल्स और एक डिटेल्स यहां पर, अब तीनों के मटेरियल तो सेम नहीं हो सकते। इन केस इसका मटेरियल अगर चेंज है, तब क्या करोगे? तब तो हमें इसको डबल क्लिक करके एडिट में जाना पड़ेगा,
एडिट नहीं करोगे तो एक्स एंटर करके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद फिर से ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो उनको सिलेक्शन करने में भी दिक्कत आएगी। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें। बनाओ ब्लॉक, बनाओ ब्लॉक को, फिर एक्सप्लोर करो, फिर उसको चेंज करो, फिर दोबारा से ब्लॉक में कन्वर्ट करो, कोई यूज नहीं हुआ इसका। इसलिए हम ड्राफ्टिंग के अंदर एक कमांड दूसरे रूम्स में ले गया, और ये मैं देना चाहता हूं किसमें, तीन प्रॉपर्टीज में, 1 2 3। तो मैं इसे देना चाहता हूं किसमें, बेडरूम में। ये लो मैंने नाम चेंज कर लिया, रूम 1 बेडरूम। इस डोर को मैं यूज करने जा रहा हूं किचन में। मैं डबल क्लिक करूंगा वहां पर, इस पे आऊंगा और बैक स्पेस से बस किचन। कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा, जब हम लोग सेक्शन बनाते हैं ना, ये क्या है, ये सेक्शन है। आप जब सेक्शन बनाओगे या ड्राफ्टिंग के सिंबल्स बनाओगे तो वहां पे भी आप एट्रीब्यूट का यूज करोगे। कैसे, ए डबल टी एंटर, आपने नाम दिया ए, ओके करा, साइज आपने अपने अकॉर्डिंग लिया एंड कॉपी दिस वन, दिस वन। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा। सेलेक्ट, एक पॉइंट, ओके, ए, ए डैश, ब्लॉक है भी है, ठीक है। अब आपने सोचा कि सर इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट मुझे ये मिला, मुझे दूसरा सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी सेक्शन को यूज करूंगा ड्राइंग्स में वर्टिकल, और जो ए और ए टैग है उसको सिंपल मैं बी और दूसरे की प्रॉपर्टीज वहां पर टाइप कर दूंगा, बी डैश, ए और ए टैग, बी और बी डैश, बी, बी डैश, ए, ए डैश। क्या ये ब्लॉक है, बिल्कुल ये ब्लॉक है, आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डोर क्रिएट करोगे, जब आप डोर बनाओगे तो वहां पर आप टेक्स्ट यूज नहीं करोगे। ए डबल टी एंटर, D1, टैग आपने लगाया, कलरफुल चेंज करना, थोड़ा सा कलर दे दो, और मैं इस डोर को ब्लॉक और एट्रीब्यूट के साथ फिक्स कर दूंगा। बी एंटर, नेम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, ओके। तो ये क्या है, D1। तभी मैंने डोर को वॉशरूम में यूज करा, लेकिन वहां तो D2 आएगा। आपने डबल क्लिक करा, D2। फिर मुझे इस डोर को देना है अपने स्टोर रूम में, वहां तो साइज डिफरेंट होगा, D3। फिर डोर हमें देना है अपने सर्वेंट रूम में, वहां डोर का साइज चेंज है, D4। और कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4। ये होता है ड्राफ्टिंग के सिंबल्स को क्रिएट करना। किस किस को डाउट है, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, कि हमें ब्लॉक और एट्रीब्यूट को कहाँ पर यूज करना है, किस वे में देना है, किस तरह हम यूज करेंगे इसको। कोई क्वेश्चन किसी का? डिटेलिंग में यूज करेंगे, मटेरियल टैग में यूज करेंगे, एलिवेशंस में यूज करेंगे, प्लानिंग में यूज करेंगे,
मटेरियल की टेबल बनाएंगे, वहां पर यूज करेंगे, प्लानिंग के अंदर डोर टैग विंडो टैग्स में यूज करेंगे। मतलब इसका यूज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है, पहले तो हम इस पॉइंट पे आते हैं। करना ये है आपको कि आपका काम यहाँ पर ये होगा कि आप आर्किटेक्चर के सारे सिंबल्स बनाएंगे। आर्किटेक्चर के मटेरियल टैग, सेक्शंस, एलिवेशंस, फिनिश टैग, हर एक चीज को आप क्रिएट करेंगे और उनको आप अपने पास बना के रखेंगे। ये काम होगा आप सभी लोगों का। जो चीज समझ में नहीं आएगी, जो चीज प्रॉब्लम करेगी, वो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या दिक्कत आ रही बनाने में, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। राइट। और कोई कंफ्यूजन किसी को, डाउट? अभी नहीं करेंगे, पहले आप लोग बना के दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉक और एट्रीब्यूट का कौन कौन यूज कर रहा है, कौन कौन ड्राफ्टिंग के सिंबल्स बना के रख रहा है, पता होना चाहिए कि हमारे साथ साथ सामने वाला भी अपना 100% दे रहा है। आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों का टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना ये बात आपको। नेक्स्ट डे इसीलिए दिया जाता है, वर्किंग के लिए, डाउट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। प्रॉब्लम्स आनी चाहिए हमारे सामने, डाउट्स आने चाहिए हमारे साथ, क्या क्या दिक्कत आ रही है वो मेरे सामने आने चाहिए, है ना? तो सभी लोग ड्राफ्टिंग के सिंबल्स बनाएंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे, किसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसको क्या डाउट है, मुझे बताए। मैं दोबारा से सभी लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, बाकी चीजें मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, डाउनलोड करके काम करना स्टार्ट करूंगा। चलिए।